हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एफकेट 1 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो नोटिफिकेशन आया है ये कब रिलीज़ हुआ है, क्या इसका ऑफलाइन या ऑनलाइन जो डेट फॉर्म भरेंगे वो भी डेट क्या रहेगी। हर एक चीज़ के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखने में मिल रहा होगा कि 18 नवंबर 2023 का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है इसमें ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और बहुत ही जल्द ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी एफकेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी ये बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन में जो पेपर का मॉड्यूल है वो क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इंटरव्यू कहाँ पर होंगे, इसका जो मेडिकल होगा वो कहाँ पर होगा, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है और कितनी पोस्ट रहेंगी। हर एक चीज़ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर जो नोटिफिकेशन है ये आया कब है। 18 नवंबर 2023 को जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें ये शो किया गया है, दिखाया गया और बहुत ही जल्दी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये रिलीज़ हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, www.fcat.cdac.in पर ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके जो फॉर्म भरने की जो डेट है ये है 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में। ये जनरली तौर पर आपको सामने भी दिखाई दे रहा होगा और ये अपन जो मॉड्यूल है आगे भी देखने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि ये इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है। इंडियन एयरफोर्स यानी IAF इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। पोस्ट के नाम क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी पोस्ट पर इसने वैकेंसी निकाली हुई है, तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC में 3 चीज़ों के लिए। सबसे पहले तो फ्लाइंग में इसने पोस्ट निकाली है, ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पर इसने पोस्ट निकाली, यानी कि ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों, और साथ ही साथ फ्लाइंग में। अच्छा, फ्लाइंग में भी इसने NCC के लिए भी अलग से कुछ पोस्ट के बारे में दिया गया है, वो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे। फिर आगे आता है कि एग्ज़ाम का नाम क्या है, एफकेट फर्स्ट 2024। फिर वैकेंसीज कितनी है टोटल ओवरऑल, अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो लगभग 317 वैकेंसी है। बहुत भरमार वैकेंसी है कुल मिला के, ये मान के चले। एग्जाम लेवल क्या रहेगा, नेशनल लेवल का रहेगा। होता कितने हैं साल में आपका ऑलरेडी है, पता है। कैटेगरी क्या है, डिफेंस जॉब है। एप्लीकेशन मोड क्या रहेगी, ऑनलाइन रहेगी, यानी यहाँ पर ऑफलाइन का कोई झंझट नहीं है। जो भी आपके फॉर्म भरेंगे वो सारे के सारे ऑनलाइन मोड पर ही रहेंगे। एप्लीकेशन डेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सर जो एफकेट का एप्लीकेशन डेट है वो 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में ये फॉर्म भरना शुरू होंगे और 30 दिसंबर तक ये क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी के बीच में आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाता है ये सैलरी है कि कितनी सैलरी मिलेंगी, फ्लाइंग ऑफिसर की है। हालांकि ये तो बात की बात है, पहले अपन जो मेन चीज़ें होती है उसको अपन देख लेते हैं। फिर आता है कि सर ऑफिशियल वेबसाइट, किस वेबसाइट पे फॉर्म फिल करने होंगे अपने को, तो आपको पता है www.fcat.cdac.in पर आपको जाके और पूरे ध्यानपूर्वक आपको एक एक जानकारी सही फिल करनी है। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि कभी जब ये एडमिट कार्ड आते हैं तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर एडमिट कार्ड नहीं आ पाया है या एडमिट कार्ड में कोई गलती हो गई है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपन को एक एक चीज़ को फिल करना है। फिर आगे आता है कि सर इस इवेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं टोटल कि नोटिफिकेशन रिलीज कब हुआ है, 18 नवंबर 2023 को रिलीज हुआ है। और एप्लीकेशन की जो डेट है कब से स्टार्ट हो रही है, 1 दिसंबर से सुबह 11 बजे से ये भरना फिल हो जाएंगे। और लास्ट डेट कब रहेगी, लास्ट डेट रहेगी 30 दिसंबर शाम 5 बजे तक। लेकिन अपने को ना लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में कभी भी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, बहुत ध्यानपूर्वक। फिर आगे आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की अभी कोई डेट शो नहीं की गई है, आप ये मान के चलो कि फॉर्म भरेंगे तो एडमिट कार्ड तो आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली, नो डाउट। नेक्स्ट आगे आ जाए कि सर इसकी जो एग्जाम डेट है ये डेट होगा कब, एग्जाम कब होगा, फरवरी 2024 में। ये बहुत जल्द, ये भी एक पर्टिकुलर डेट आ जाएगी कि जो फरवरी 2024 में किस डेट से स्टार्ट होंगे एग्जाम होना। और जो कोर्स कमेंसेंस फॉर्म होता है ये जनवरी 2025 के लिए है। नेक्स्ट आगे अगर मैं बात करूं कि सर कितनी पोस्ट हैं और किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी कितनी पोस्ट को अलाउ किया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एंट्री बेस पे बात करूं तो जो फ्लाइंग है, फ्लाइंग में SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन में 28 पोस्ट हैं, किसके लिए, मैन के लिए। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में वुमेन के लिए कितनी पोस्ट हैं, 10 पोस्ट है, यानी कि 10 पोस्ट हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में, मैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, इसमें कितनी है, AEL के लिए 104 और AEM के लिए 45। ये केवल और केवल किसके लिए है, मैन के लिए है। और अगर मैं वही वुमेन के लिए बात करूँ तो AEL के लिए 11 है और AEM के लिए 5 हैं।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे आता है कि एफ कैट एंट्री से अगर मैं देखूं ग्राउंड ड्यूटी के लिए नॉन टेक्निकल में अगर देखेंगे तो वेपन सिस्टम में ब्रांच में है 15, एडमिन में है 45, ACCTS में है 11, LGS में है 11, ADN में है 8 और MET में 9। ये ओवरऑल मेन के लिए है, ये सारी की सारी वैकेंसी किसके लिए है? मेन के लिए। और यही वुमेन सिस्टम में ब्रांच में 2 पोस्ट वुमेन के लिए, एडमिन में 6 पोस्ट, ACCTS में 2, LGS में 2, ADN में 2 और MET में 2। ये किसके लिए है? ये वुमेन के लिए है। तो मैन और वुमेन के लिए वैकेंसीज की भरमार है। हर एक सीक्वेंस वाइज या इनका जो भी पोस्ट वाइज डेटा दिया गया है किसमें कितनी वैकेंसी है ये आपके सामने मैंने बताया। फिर आ जाता है कि सर इसमें NCC स्पेशल एंट्री से भी है फ्लाइंग के लिए, और कितना है? तो ऑलरेडी 10% सीट रिजर्व करके रखी हुई है। ओनली 10% सीट क्या करके रिजर्व करके रखी हुई है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आगे की तरफ आते हैं कि सर इसमें होगा क्या, जो पेपर का मॉड्यूल रहेगा वो किस बेस पर सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपका क्या होगा? रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन। और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 300। यानी एक क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो 3 नंबर का, सीधी सी बात है। और मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होगा, फॉर्म भी ऑनलाइन फिल होंगे, एग्जाम भी ऑनलाइन ही होगा। ड्यूरेशन कितना रहेगा? 2 घंटे का। और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? 1 मार्क्स की, यानी कि 1 नंबर आपका एक क्वेश्चन में कट जाएगा। फिर आगे आएगा, जैसे ही आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हो देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है FCAT 1 2024 के लिए जो रिलीज हो चुका है, और इसके जो फॉर्म फिल कर स्टार्ट होंगे वो 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर के बीच में कभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और फॉर्म फिल करते समय आपको 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान देना जरूरी है कि आपके किसी भी डेटा में मिसमैच नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी आप स्पेलिंग या नाम की स्पेलिंग है, आपके फादर के नाम की स्पेलिंग है, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, बाद में कोई भी इशू नहीं आनी चाहिए। और फोर्स डिफेंस एकेडमी FCAT 1 2024 के लिए फ्रेश बैच बिल्कुल लेके आ रहा है। यदि आप लोग भी बिल्कुल अपनी तैयारियों को 4 चांद लगाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए फोर्स डिफेंस एकेडमी। आपके नीचे इस स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके नए बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसी वीडियो के लिए आगे बने रहे। जय हिंद।